शांति। आज एक छोटा सा प्रैक्टिस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने कई बार प्रैक्टिस की है और जिससे भी कराई है इसका रिजल्ट जरूर निकलता है। अब ये पता नहीं कैसे काम करता है, पर आप भी इसे करके देखना, बहुत फायदा होगा। जैसे कई बार क्या होता है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने बहुत गुस्सा किया और ऐसी कोई भी घटना जब होती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। जब ऐसी कोई भी बात आपसे बोली जाती है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, मतलब कुछ भी, या कोई ऐसी चीज देखकर जब आपके मन में कुछ काम विकार के विचार चलने लग जाएं, कुछ बात ऐसी हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी घटित हो कि जब आपको इस तरीके की बातें चलने लग जाती हैं, तो कैसे उस चीज पर हम विजय पाएं। कई बार हम क्या होता है, हम सोचते हैं नहीं नहीं जब वो आएगा ना मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन हमने रिहर्सल में इतना सारा गुस्सा कर लिया है कि जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है ना, ऑटोमेटिकली गुस्सा निकलने लग जाता है। हम चाहें भी खुद को कंट्रोल करना तो कर नहीं पाते हैं। तो एक प्रैक्टिस है, पहले मैं एक साइंटिफिक रिसर्च आपको बताता हूं। एक बार क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की बंदर के ऊपर। तो क्या किया कि एक बंदर को एक केला दिया और जैसे उसने केला खाना शुरू किया तो उसके मस्तिष्क में कुछ चेंजेस आए, उसके कुछ पार्ट मस्तिष्क के एक्टिव हो गए, राइट। फिर दूसरे बंदर को केला दिया गया और इस बंदर को केवल उसे खाते हुए देखने के लिए बिठा दिया गया। तो उसे खाता हुआ देख रहा है, तो बंदर को केला बहुत पसंद होता है। तो जब ये बैठ के देख रहा है ना, उसकी बंदर को जो दूसरा केला खा रहा है, इसके फिर भी वही पार्ट मस्तिष्क के एक्टिव हुए। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम कोई कार्य प्रैक्टिकल में कर रहे हैं या हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, हमारे ब्रेन का वही भाग एक्टिव होता है, हमारे उन्हीं न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे कामुक विचार आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है जो मैं नहीं चाहता, तो जरूर मेरी वायरिंग कुछ विशेष प्रकार से हो गई है और मुझे उस वायरिंग को चेंज करना होगा। और वो वायरिंग एकदम फील्ड में उतरते ही नहीं हो सकती है कि अभी तो मेरी वायरिंग ऐसे है और मैं फील्ड में उतरूं और वहां पर मैं शांत रह जाऊं या मुझे कामुक विचार ना आए, नहीं होगा। क्योंकि वायरिंग ही मेरी कुछ इस प्रकार है जो क्रोध के, काम के विचार चलाती है, ठीक है, या ईर्ष्या के विचार चलाती है। तो मुझे मान लो कि ये वाले जो वायर है ये शांति का है और ये है क्रोध का, तो मुझे इसे यहां से रिमूव करके या इस वाले को एक्टिव करना है। तो ऑन द स्पॉट जब सिचुएशन ऐसी आ गई है तो हम एकदम से फट पड़ेंगे, गुस्सा हमें आ जाएगा, हम इसको यहां से हटा के यहां नहीं लगा सकते इमीडिएटली। तो क्या करें, इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल या मिरर इमेज प्रिंसिपल, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें हम क्या करेंगे कि हम मेडिटेशन के दौरान जब हमें लगे कि थोड़ा मन अभी शांत है, ब्रीदिंग हमारी गहरी चल रही है, मन शांत है, तो हम एक सीन बनाकर देखें। जिस तरह की चीजों में हमें गुस्सा आता है, जिनमें हम आपे से बाहर हो जाते हैं या हमें काम के विचार आते हैं या कोई भी ऐसी चीज होती है, हम देखें कि वो चीज मेरे सामने है, एग्जैक्टली वैसे ही कर रही है, लेकिन आई एम स्टेबल नाउ, आई एम वेरी पीसफुल। गिव योर सेल्फ अ थॉट कि मैं पावरफुल आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल बीइंग, राइट। और धीरे से विजुअलाइज करने का भी प्रयास करें कि मस्तिष्क के नीचे एक दिव्य ज्योति, आई द सोल, चमक रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि उससे ना लाइट निकल रही है, लाइट निकल के जो मेरे न्यूरॉन्स है, जो पॉजिटिव वाले न्यूरॉन्स है, उनको एक्टिव कर रहा है। आप उनको कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स में व्हाइट लाइट चल रही है, जैसे दिवाली पे वो दीवार को चमकाने के लिए छोटे छोटे बल्ब नहीं जलाए जाते, ऐसे लग रहा है कि मस्तिष्क के हर एक सेल में छोटी छोटी लाइट जल रही है। और ये क्या हो रहा है कि मैं उसे देख रहा हूं। अब हम देखें कि सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आई एम स्टेबल, मैं उसे शांति से बात कर रहा हूं। एक सीन बना लीजिएगा कि वो कुछ बोल रहा है, मैं शांति से बात कर रहा हूं, वो बोल रहा है, मैं शांति से बात कर रहा हूं। या कोई ऐसी घटना जो कामुक विचार लाती है, देखें कि वो सामने है, लेकिन आई एम एन एंजल, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं और मैं खड़ा हूं। वो चीज देखिए, भागिए मत उससे,
भागना समाधान नहीं है, कभी भी भागना सोल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं मेरे को नहीं देखनी है, मेरे को कैसा विचार आ गया, नहीं रे बाबा ने तो ये बोला है, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मैं तो रोज मुरली सुनता हूं, ये क्या हो गया। नहीं, ये प्रैक्टिकल काम नहीं करेगा। जब वो सीन सामने आ गया, अटेंशन के साथ उसे देखिए, भागिए मत, और देखिए और अपनी स्टेज देखिए। वो परिस्थिति है, ये आपकी स्थिति है। परिस्थिति हावी हो जाएगी। परिस्थिति सामने है, स्थिति हमारे हाथ में है। स्वमान दीजिए खुद को कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और देखिए कि वहां वही चीज चल रही है, लेकिन मैं बिल्कुल अचल अडोल हूं। इस सीन को बार बार विजुअलाइज करने से क्या होगा, अंदर न्यूरॉन्स की जो वायरिंग है उसमें चेंजिंग आएगी। डू इट डेली, डू इट एटलीस्ट फॉर 21 डेज। 7 दिन में ही असर दिखने लग जाएगा कि जिस चीज पर बहुत गुस्सा आता था, जहां पर रिएक्ट कर देता था, या ईर्ष्या होती थी, या कामुक विचार आते थे, अभी मैं देख रहा हूं कि उनमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। कम से कम 7 डेज में आपको 50% का फायदा दिखाई देगा कि हाँ बहुत कम हो रहा है भाई, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आप करके देखिए, चीज काम करती है। हम क्या है कि बातें सुनते बहुत हैं लेकिन करते नहीं है। करके देखिए, इट विल गिव यू रिजल्ट। करके देखिए। तो जैसे अब मानो, अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चों के लिए बताता हूं। जैसे मानो कि आपको एग्जाम से थोड़ा नर्वसनेस है, राइट, या आपको किसी विशेष एग्जाम से डर लग रहा है, तो आप क्या देखें कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं। एक सीन बनाइएगा बस 2 मिनट रोज सवेरे, और जब भी आपको टाइम मिले, कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, एग्जामिनेशन पेपर मेरे सामने रखा हुआ है, मैं उसे देखता हूं और मेरे चेहरे पे एक स्माइल आती है, राइट, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं उसे उठाता हूं, देखता हूं कि अरे इनमें से तो मुझे अधिकतर क्वेश्चंस का आंसर मालूम है, राइट। आप बहुत खुश हो रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, फिर अगेन रिवायरिंग होगी और आपका मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो गई है। आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, और क्योंकि हमने अपने माइंड को रिहर्सल दे दी है, हमने रिहर्सल में उसे कई बार जीत लिया है, तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि हम नर्वस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड को ये पता होगा कि इसे तो मैं कई बार जीत चुका हूं रिहर्सल में, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है माइंड, क्योंकि वो रिहर्सल था, रियलिटी थी, उसे वो रियलिटी ही लगती है। तो वो जाके क्या करेगा, वहां एकदम परफॉर्म करेगा, राइट। जैसे फुटबॉलर्स होते हैं, फुटबॉलर्स या क्रिकेटर्स, कोई भी जो भी स्पोर्ट्स वो खेलते हैं, तो वो गेम से पहले विजुअलाइज करते हैं। बहुत फुटबॉलर्स बहुत विजुअलाइज करते हैं कि हम इस मैच में को जीत रहे हैं, हम ऐसे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, और हम देख रहे हैं। वो बहुत बार विजुअलाइज करते हैं, तो वो चीज उनको एक बेहतरीन मोटिवेशन देती है गेम के दौरान, क्योंकि वो उसे कई बार रिहर्सल कर चुके होते हैं। ऐसे ही जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम उसको माइंड में विजुअलाइज करते हैं, जब भी मेडिटेशन करें थोड़ा सा विजुअलाइज करें, देखेंगे कि माइंड को ये चला जाएगा कि मैं इसे कई बार जीत चुका हूं, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे कामुक विचार नहीं आए, मैं कई बार जीत चुका हूं इस चीज को। तो जब वो चीज सामने आएगी, आप देखेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, बस थोड़ा सा टेंशन रखना पड़ेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा। है ना सिंपल? तो बहुत सिंपल है, बस आप करके देखिए, बहुत मजा आएगा। ये आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 7 दिन करें रेगुलर, और सवेरे उठकर रात को सोने से पहले जरूर करें, और दिन में भी हो सके तो हर घंटा 1 मिनट ये प्रैक्टिस करें। बैठ जाएं कहीं पे भी, सीधे बैठें, 3-4 गहरी सांसें लें, और हल्के से मुस्कुराते हुए उस सीन को सामने लाएं और अपने आप को देखें। एकदम से आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इट वर्क्स, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें जब भी समय मिलेगा हम देखेंगे। और आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आपका फेवरेट एफर्मेशन कौन सा है, स्वमान, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो करिए, ठीक है। और ओम शांति।